अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका तबीब, आपका मुआलिज हकीम अली असगर, और खुशामदीद करता हूं आपका अपने चैनल नेचुरल इलाज में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे अपने भाई के बताए हुए नुस्खों पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला खुद भी फ़ायदा उठा रहे होंगे और दोस्तों अहबाब को भी भरपूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस मुख्तसर सी वीडियो में जो है हम आपके सामने एक निहायत ही और कीमती जड़ी बूटी का जो है तारुफ करवाएंगे, उसकी पहचान करवाने के लिए जो है ये वीडियो आज हम आपको रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उसके जो फ़ायदे हैं, ठीक है, उसका तरीक़ा इस्तेमाल है, उसका मिजाज है, उसका सही जो फ़ायदा है वो हम आपके सामने बयान करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस छोटी सी वीडियो को देखे बिना जो है आप ना गुजरे और स्किप किए बिना देखें, क्योंकि मैं हर एक बात बताऊंगा, बाद में फिर आप ये ना कहें कि ये छूट गया ये छूट गया। लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट करते हैं कि हकीम साहब ये तो बताया नहीं आपने। भाई, वो सारी चीज़ें वीडियो के अंदर मौजूद होती हैं, बस ज़रूरत होती है कि आप गौर से सुने। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम वो चीज़ जो है मुफरत जड़ी बूटी है उसकी पहचान करवाएंगे। दोस्तों, आज जो वो चीज़ है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और परेशान दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, आज जिस जड़ी बूटी के ऊपर हम जो बात करेंगे ये इतना पावरफुल है कि ये नामर्द को भी मर्द बना सकती है। ठीक है, आप कहेंगे कि हकीम साहब आपकी ज़्यादातर वीडियो इसी तरह की होती है, तो भाई मेरी तरफ से ये बात है कि हालात ऐसे हैं कि आज के डेट में 90% लोग जो है इसमें बीमारी में, इस परेशानी से जो है ग्रस्त हैं, इस पीड़ा से पीड़ित हैं। तो हम क्या करें, मजबूरी है हमारी भी कि हम इसी तरह के लोग जो है व्यूअर्स जो हैं इसी तरह की वीडियोस की तरफ जो है जोर देते हैं। तो दोस्तों, इसके तो और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसका जो मेन फायदा है वो मर्दाना ताकत के ऊपर इसका असरअंदाज होता है, जो जड़ी बूटी आज हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आते हैं हम उसके नाम की बात करते हैं। तो इसको जो है सालब मिस्री कहते हैं। ये देखिए, आप मेरे सामने में जो है कटोरे में पड़ी हुई चीज़ देखे होंगे, ये देख लीजिए आप गौर से। ठीक है, ये इसकी पहचान करवाने की ज़रूरत इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ दोस्तों, ये ऐसी जड़ी बूटी है कि जिसकी पहचान में मुझे भी खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पंसारी ये असली देता ही नहीं है। जब तक आपको इसमें महारत नहीं होगी तब तक आपको वो असली जड़ी बूटी नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, और अगर देगा भी तो नकली देगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि बहुत कीमती भी है। 30 से 40 हज़ार, 35 से 40 हज़ार रुपये किलो मिलती है ये दवा। ठीक है, अभी की जो कीमत मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया के अंदर, हो सकता है कहीं सस्ती भी हो, लेकिन इंडिया के अंदर इसकी कीमत अभी जो है, जो मैंने बताया, इतनी ही है। अब जाहिर सी बात है कि जो दवा इतनी कीमती हो उसका नकली बाजार में ना आए, ये मुमकिन नहीं है। बल्कि एक मर्तबा तो एक कमबख्त ने मुझे एक ये आटे की बनी हुई दी थी। सोच सकते हैं आप, नुस्खा काम नहीं किया। जिसने नुस्खा लिखवाया था उस्ताद ने, उनको भी मैं जाकर के बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है कि नुस्खा कैसे काम नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो बस बहुत ज़रूरत होती है कि दवाइयों की असली और नकल की पहचान हो। इसलिए जो ख़ास जड़ी बूटियाँ हैं जो कीमती भी हैं और उसकी बहुत ज़्यादा असली और नकली की जो है बात आती है सामने में, तो ऐसी जड़ी बूटियों की मैं आपके सामने पहचान करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसके नाम की बात कर लें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि इसको सालब मिस्री जो है ये हिंदी में कहते हैं। अरबी में इसका नाम जो है खुसियतुस सालब है। फ़ारसी में इसका नाम जो है ये खाना रोबा है। कागानी में बेरगंदल है। और बंगाली में इसको जो है सालम मछली कहते हैं। अंग्रेज़ी में जो है स्लेब कहते हैं। और लातीनी में इसको जो है ना ऑर्चिस मस्क्यूला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे नाम इसके मालूम हुए थे, मैंने आपको बता दिए। मशहूर नाम लेकिन इसका जो है सालब मिस्री ही है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी अक़साम की बात कर लूँ कि इसकी कितनी किस्में पाई जाती हैं, तो सालब मिस्री जो है ना आमतौर पर 3 किस्म की पाई जाती है। सालब पंजा के नाम से है, सालब मिस्री और सालब मिस्री थोम, ये लहसुन की तरह होती है। तीनों जो है ये एक पौधे की जड़ होती है दोस्तों। इसकी एक चौथी किस्म सालब दाना भी है। ठीक है, जिसका जो है जिस्म जो है थोड़ा वो सोरिंजान शीरी से जो है थोड़ी सी बड़ी होती है वो, लेकिन सोरिंजान की निस्बत जो है अखरोट की तरह गोल होती है, जिसमें दरारें भी पड़ी होती हैं।
ठीक है दोस्तों। रंगत की अगर हम बात कर लें तो ये सफेद खाकी रंग की और कुछ जो है येलो येलो माइल होती है, मतलब जर्दी माइल होती है। ठीक है दोस्तों। जायके की अगर हम बात कर लें तो शीरी, मीठा और लेसदार होता है। ठीक है दोस्तों। शीरी मतलब हल्का सा मीठा होता है, लेसदार होता है, फीका होता है। ठीक है। मिकदार खुराक की अगर हम बात कर लें, इसकी क्वांटिटी कितनी रख सकते हैं आप, तो 3 ग्राम से लेकर के 6 ग्राम तक। ठीक है। मकाम पैदाइश की अगर हम बात कर लें, इसकी जन्म भूमि की अगर हम बात कर लें, तो ये ईरान, अफगानिस्तान, रोम, मिस्र, देहरादून, इन जगहों में इसकी जो है पैदाइश होती है। मिजाज की अगर हम बात कर लें तो ये तरगरम है। ठीक है दोस्तों। ये आपके थोड़े समझने की बात आ जाती है, तरगरम क्या चीज़ है। मैं इससे पहले भी इस मिजाज को बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों। चूंकि मैं कानून मुफरद आज़ा का स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, और कानून मुफरद आज़ा को मैं फॉलो करता हूँ, तो मेरी बातें जो है उसी तरफ ज़्यादा ही होती हैं। आम हकीम भी जो है ना मेरी इस बातों को थोड़ी मुश्किल से ही समझ पाता है। जो मेरे लाइन के हैं वो तो समझ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर पैथी के मुताबिक जो है इसको साबित करने की कोशिश करूँ। जो भी पैथी वाले, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, किसी भी पैथी से वो ताल्लुक रखने वाला हो, वो मेरी इस वीडियो से फायदा उठा सकता है, बशर्ते कि वो समझे। ठीक है दोस्तों। अब मैं इसके अफाल और असरात की बात कर लूं। पहले मिजाज के बात बताते हैं हम। तर गरम का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है 75% जो है पानी है और 25% जो है इसके अंदर गर्मी है, बलगम और गर्मी। 75% जो है ये बलगम पैदा करता है, कफ पैदा करता है, अल्कलाइन पैदा करता है। ठीक है। और 25% जो है ये सॉल्ट यानी सफरा पैदा करता है। ठीक है दोस्तों। आप मिजाज को समझ गए। मिला जुला के मसला ये है, नतीजे की बात ये है कि ठंडा है। ठीक है। बलगम पैदा करता है, ये गर्मी को ख़त्म करता है। ठीक है दोस्तों। अफ़ाल व असरात की अगर हम बात कर लें तो ये असाबी गुद्दी होने की वजह से जो है मुहर्रिक आसाब व दिमाग है, मुहल्लिल जिगर है, मुसक्किन क़ल्ब व उज़लात है। ठीक है। अब ये क्या बात आ गई कि ये चूंकि ये असाबी गुद्दी है, तो असाबी गुद्दी होने की वजह से चूंकि दिमाग की खुराक ही जो है, आसाब की खुराक ही जो है बलगम है, तो उसमें जो है ये तहरीक पैदा करती है, दिमाग को, नर्वस सिस्टम को जो है ये ताकतवर करती है, अल्कलाइन पैदा करती है, बलगम पैदा करती है, रतूबात पैदा करती है, कफ पैदा करती है। ठीक है। हर पैथी वाले इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो और मुहल्लिल जिगर है। मुहल्लिल जिगर का मतलब क्या है कि जिगर की तरफ से जो है खून के दबाव को यह कम कर देता है, उसमें कमजोरी पैदा करने लगता है। जब जिगर के अंदर तेजी आ जाए तब इसका इस्तेमाल करके जिगर की बढ़ी हुई तेजी को जो है, हाँ, यरकान है, पीलिया जिसको हम कहते हैं, हेपेटाइटिस सी है, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जिगर में तेजी आ जाती है। तो इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करके जो है ना, तो उसमें ज़ुअफ़ यानी तहलील पैदा की जाती है, तब जाकर के हेपेटाइटिस सी जो है नेगेटिव होता है। तो इस तरह की दवाइयों से आप जो है हेपेटाइटिस सी का भी इलाज कर सकते हैं। यही नहीं, जो इस मिजाज की दवाइयां होंगी वो सारी हेपेटाइटिस सी में, पीलिया में काम करेंगी। ठीक है। पेचिस में, पेचिस जो है ये गर्मी की परेशानी होती है, जिगर में, लीवर में तेजी आ जाती है, तो उसमें भी ये काम करती है। गर्मी की वजह से जो टाइमिंग की कमी होती है, सूरत इंजाल होता है, और क्या कहते हैं कि वो मनी का, वीर्य का पतलापन होता है, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त फायदे की चीज़ है ये। ठीक है दोस्तों। तो चूंकि खून में साले रतूबात का इजाफा करती है दोस्तों, मुक़व्वी आसाब है ये। ठीक है। खवास जो है, इसके खवास फ़ायदे की जो बात आती है उसमें यह है कि मुक़व्वी आसाब है, यानी नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है। याद रखना, ये नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है, अल्कलाइन पैदा करती है, इसी को हम आसाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आसाब को तक़वियत देती है। मूलिद मनी है, मुग़ल्लिज़ मनी, यानी मनी को पैदा भी करती है, ये वीर्य को पैदा भी करती है और गाढ़ा भी करती है। मजे की बात यह है, कीमती तो है लेकिन फवाइद इसके बहुत है मेरे भाइयों। ठीक है। मनी को पैदा भी करती है और गाढ़ा भी करती है। दाफ़े सूरत इंजाल है। दाफ़े सूरत इंजाल का मतलब यही है कि हस्त मैथुन की वजह से या गर्मी की वजह से टाइमिंग की कमी हो गई हो, पेशाब में जलन हो रही हो, ठीक है, तो मनी को गाढ़ा भी करती है और टाइमिंग की कमी को भी ख़त्म करती है ये। ठीक है। मुसम्मिन बदन है। अब देखिए, वो जो जिस्म को मोटा करने के लिए हजारों तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके गुर्दों का सत्यानाश कर लेते हैं ना, वो इसका इस्तेमाल करके देखें। ठीक है। और फिर मुझे 40 दिन के बाद मुझे फ़ोन करें अगर उनके अंदर तब्दीली ना आई हो, बशर्ते कि मिजाज उनका गर्म हो।
ठीक है, गरम खुश्क हो, खुशक गरम हो, गरम तर हो, इन सारी मिजाजों में अगर दुबला पतला है तो वो जो है इसका 40 दिन इस्तेमाल कर ले खीर बना करके, मैं बताऊंगा अभी। तो वो फिर मुझे बाद में फ़ोन करके बताए कि हकीम साहब मुझे क्या फ़ायदा हुआ। अगर फ़ायदा ना हुआ तो फिर मैं बताऊंगा उनको कि क्यों क्यों ऐसा हुआ। ठीक है दोस्तों, वरना ऐसा होता नहीं है। 110% जो है इसका रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आपको मैं बताऊं, इसका जो ख़ास असर होता है ना दोस्तों, ये खुशियों पर होता है। खुशियतैन कहते हैं टेस्टिस को। ठीक है, ये जो अंडकोश होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उनको जो है ये ना बहुत ज़्यादा ताकतवर करती है। ठीक है दोस्तों, जिससे चूंकि ये वीर्यों को बनाने का काम जो है ये टेस्टिस का ही होता है, या ऊपर वाले ने इसको यूं ही नहीं बना दिया। इसके ये टेस्टिस का ही काम जो है ये वीर्य को बनाने का होता है, मनी को बनाने का काम जो है टेस्टिस का ही होता है। जब वो ताकतवर होती है तो मनी जो है ये शहद की तरह गाढ़ा होने लग जाती है, वीर्य जो है शहद की तरह गाढ़ा हो जाती है। अच्छा, गर्मी की तहरीक से, गर्मी की ज्यादती की वजह से अगर वीर्य के अंदर पतलापन आ चुका हो तो उसमें जो है गाढ़ापन पैदा करके, हाँ, टाइमिंग की कमी जैसे, हाँ, खौफनाक और डरावने मर्ज को जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है ये ख़त्म कर देती है। और टाइमिंग पैदा करती है, इमसाक पैदा करके जो है उजड़ते हुए घरों को दोबारा आबाद करती है दोस्तों। ये उजड़ते हुए घरों को, वाकई उजड़ते हुए घरों को दोबारा आबाद करती है दोस्तों। ये ऐसी चीज़ है। मुगल्लिस मनी होने की वजह से दोस्तों ये जो है टाइमिंग की कमी में जो है खातिर खा फ़ायदा करती है। मनी की जो निकलने का जो आपका जो वक्त होता है वो बहुत कम है ना, उसको बढ़ा करके जो है ये टाइमिंग को ज़्यादा कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये इसके अंदर जो लोग ये शिकायत करते हैं ना कि हमारे मनी में स्पर्म की कमी है, ठीक है, या तो है ही नहीं, या स्पर्म की कमी है, या पस सेल्स आ रहे हैं, डेड ज़्यादा है, मुतहर्रिक नहीं है, जितनी भी परेशानियां हैं, वो आधा किलो ये जो है सालब मिश्री 1 नंबर खरीद ले। उसके बाद इसको पिसवा करके इसका पाउडर बना ले। ठीक है, 1 चमची आधा किलो दूध में डाल करके, ठीक है, नरम आंच पर पकाए। जब पकते पकते गाढ़ा होने लग जाए उसको फिरनी की तरह जमा दे। सुबह उठ करके उसका नाश्ता कर ले। ठीक है, ऊपर से फिर थोड़ा सा दूध पी ले। उसके 1 घंटे के बाद जो खाना हो, या फिर जब तक भूख ना लगे तब तक कुछ ना खाए। उसके बाद क्या करना है कि यही चीज जो है सुबह को बना करके रख देनी है, शाम को खानी है सूरज डूबने के वक्त, और फिर उस वक्त तक नहीं खाना है कुछ भी जब तक भूख ना लगे। 40 दिन इस्तेमाल करे। मनी को जो गाढ़ा करती है वो तो करती ही है, स्पर्म की जितनी परेशानियां हैं, स्पर्म की कमी हो, डेड हो, पस सेल्स आ रहे हो, ये सारे के सारे मसाइल को जो है ये ख़त्म करती है। और बदन को इतना मोटा कर देती है कि ये जो हज़ारों तरह के प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, डब्बे पीते हैं, मुझे पता है, तो वो बाद में जो है ना उनकी तोंद निकल आती है। जैसी छोड़ेंगे ना तो तोंद निकल आती है। जो ऐसा करा हो उसको पूछना आप, तोंद निकल आते हैं। इसका ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है दोस्तों, गुर्दों को बहुत ज़्यादा ताकतवर करती है। हाँ, तो फिरनी की तरह फिरनी बना करके आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रुक करके एक बात बता दूं कि हर दवा अमृत नहीं होती है, वो मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है। एक ही चीज़ जहर भी जो है अगर सही मिजाज वाले, मुवाफिक मिजाज वाले को अगर इस्तेमाल करवाया जाए तो अमृत बन जाएगा। अमृत भी अगर बिला ज़रूरत इस्तेमाल करवाया जाए तो वो भी जो है, हाँ, क्या कहते हैं कि जहर बन जाएगा, विष बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हकीकी टाइमिंग, असल जो टाइमिंग जो होती है वो उज़लात गुद्दी दवाइयों से ही होती है। यानी जिसके अंदर खुशक गर्म मिजाज हो, 75% खुश्की हो, 25% गर्मी हो। जैसे मैंने आपको सलाजीत का मिजाज बतलाया था, और क्या कहते हैं कि बिधारा का मिजाज बतलाया था मैंने आपको। ठीक है, तो इस मिजाज की जो दवाइयाँ होती हैं वो टाइमिंग यकीनी तौर पे पैदा करती है, असल वही चीज़ है। लेकिन ये जो इसके इस्तेमाल से जो इमसाक पैदा होता है, टाइमिंग पैदा होती है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गर्मी की तेज़ी की वजह से जिनके अंदर टाइमिंग की कमी आई हो। वरना जो है इसका जो है अगर रेगुलर इसका इस्तेमाल किया जाए, रेगुलर इसको यूज़ किया जाए तो मर्दाना कमज़ोरी भी पैदा कर देती है, क्योंकि ये जो है, हाँ, गर्मी को बराबर निकालती रहती है और बलगम का, कफ का, अल्कलाइन का जो है बढ़ावा करती है, ज़्यादती करती रहे। बलगम की ज़्यादती की वजह से जिस्म में मोटापा होता है, चर्बी पैदा होती है। हाँ, लेकिन कुव्वत बाहियत जिसको कहते हैं, मर्दाना ताकत जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा पैदा नहीं हो सकती है। ठीक है, ये एक दवा है
उसके एतबार से जो है हम इसको जो है उसकी टाइमिंग देख करके, हालात देख करके हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। गर्मी वाले मिजाज में, गर्म खुश्क हो, खुश्क गर्म हो या गर्म तर हो, इसमें जब तेज़ी आ जाती है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मिजाजों में इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर पहले से ही किसी बंदे का पेशाब सफ़ेद आ रहा हो, बार बार हो, शुगर की कमज़ोरी, शुगर हो, उसको अल्कलाइन की ज़्यादती हो, ठीक है, सॉल्ट उसके अंदर कम हो, एसिड उसके अंदर कम हो, तो ऐसे बंदे को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तनाव की कमी हो ऐसे बंदे को, ये उनके लिए है जिनको तनाव भी ठीक आता हो। ठीक है, और क्या कहते हैं कि टाइमिंग की कमी हो, ताकत की कमी हो, चिड़चिड़ापन हो, टाइमिंग की कमी हो, वीर्य के अंदर पतलापन हो, पेशाब में जलन हो, पेचिश हो, ठीक है दोस्तों, हाथ पांव में जलन हो, हेपाटाइटिस सी का उसमें जो है मुबतला हो, वो ऐसे लोगों के लिए ये जो है अमृत से भी ज्यादा काम करती है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये जो औरतें तलाक तक की नौबत आ जाती है, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, ऐसे घरों को भी ये दोबारा बसा सकती है। मेरा तजर्बा, मेरा खुद का तजर्बा है ये। ठीक है दोस्तों, लेकिन चीज़ थोड़ी महंगी है। तरीका इस्तेमाल आपको मैंने बता दिया। इसको बारीक पीस लेना है, 1 चमची चाय वाली, रात में आधी किलो गाय का दूध हो तो और बढ़िया है। उसमें जो है शहद डाल करके थोड़ा सा उसको जो है पकाना है। जब पकते पकते फिरनी की तरह जो है गाढ़ा हो जाए, उसको मिट्टी के बर्तन में जमा देना है। सुबह उसका नाश्ता करना है और उस वक्त तक कुछ नहीं खाना जब तक भूख ना लगे। फिर सुबह ही बना करके जमा देना है, शाम को खाना है। उस वक्त तक फिर कुछ नहीं खाना है इसको खाने के बाद, जब तक दोबारा भूख ना लगे। 40 दिन इसका इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 20% काउंटिंग जो होती है ना, जिसकी 20% रह जाते हैं या 15% रह जाते हैं, 10% काउंटिंग को भी 40 दिन के इस्तेमाल से जो है ना, ये 80% तक, 90% तक लेके चला जाता है, 1 लाख तक भी लेके चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये डॉक्टरों के लिए भी है, तबीबों के लिए भी है, हकीमों के लिए भी है, आयुर्वेद जो है उसके लिए भी है, चाहे होम्योपैथिक क्यों ना हो उसके लिए भी है। ये इससे फायदा उठाए। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाई कौन किस लाइन से ताल्लुक रखता है। हमें जो है इंसान, हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी जो है वो स्टूडेंट रहता है। ठीक है, मेरे जो है बड़े भाई मुझे ये बात नसीहत करते हैं, उन्होंने पढ़ा है कहीं कि इंसान तभी बूढ़ा होता है जब उसके सीखने की क्षमता कम हो जाती है, वरना चाहे वो 100 साल का क्यों ना हो जाए, अगर उसके सीखने की जिज्ञासा जिसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर वो उसका जो है बरकरार है तो वो बूढ़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे लेवल के जो लोग हैं, दूसरे मैदान में काम करने वाले, जो दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं और लोगों का इलाज दूसरे अंदाज में करते हैं, वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये एक जानकारी की बात थी, एक जानकारी के लिए वीडियो रिकॉर्ड की गई है, आम फायदे के लिए रिकॉर्ड की गई है। जो तबीब नहीं है वो भी इसको अपने मिजाज को समझ करके या मकामी हकीम से तशखीस करवा करके जो है ये इस दवा का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और मैं आपको चलते चलते ये बात बता भी दूं, क्योंकि ये इस दवा का असली मिलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इस दवा के इस्तेमाल की ज़रूरत हो, आपके मिजाज के मुवाफिक आपको समझ में आ जाए, या जो तबीब हजरात हैं उनको भी इस दवा की ज़रूरत हो, तो वो हमसे रब्ता करके मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पेमेंट आप करेंगे, आपके जो है एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी। जो जो कीमत में मैं लेता हूँ उसी की कीमत पे आपको मैं पहुँचा दूंगा, क्योंकि ये मेरा जो है एक सदका जारिया है, ये मेरा एक खिदमत करने का मौका है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसका जो कंपाउंड नुस्खा है मैं आगे चल करके आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, परेशान दोस्तों तक इसको शेयर भी करें। और मैं आपको बताऊं कि इसके इस्तेमाल के बाद अगर आपको फ़ायदा हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने छोटे भाई को दुआओं में याद रखिए। आपका छोटा भाई हकीम अली असगर। अस्सलाम वालेकुम।